मच आनंद। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस डिस्क्राइब योर ट्रू ब्यूटी। तो आपके जो स्पाउस है वो आपकी ब्यूटीफुलनेस को या कह सकते हैं ट्रू ब्यूटी को, चाहे पर्सनालिटी हो चाहे किसी भी तरीके की हो, तो वो किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से वो आपको डिस्क्राइब करेंगे। एट ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत अच्छी हुई है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन है। मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी है। एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अलोननेस। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ कप्स, क्लिंगिंग टू द पास्ट। नेक्स्ट है अवेयरनेस, चैरियट का कार्ड आया, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है ब्रेक थ्रू, जस्टिस का कार्ड आया, लिब्रा एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है द रेबल, एम्पर की एनर्जी है। अच्छे कार्ड्स आए हैं। वो जो है चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना आपको सबसे ज्यादा इसलिए महत्वपूर्ण भी देखेंगे, प्लस आपकी जो पर्सनालिटी में उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आएगा वो ये चीज है कि आप जिस काम को सोचते हो कि करना है तो वो ठान लेते हो और वो करके रहते हो। तो डेडिकेशन या डिटर्मिनेशन, विल पावर जो है वो आपकी बहुत ज्यादा मजबूत है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप बीमार पड़ जाओ, चाहे कुछ और हो, लेकिन अगर आपको कोई काम करना है तो आप करके रहोगे। दूसरी चीज है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है या जो नॉलेज है आपकी, सिर्फ ये नहीं कि जैसे आपने XYZ जो है किसी चीज में डिग्री ली है इसी चीज की आपको नॉलेज है। आपको ओवरऑल बेसिक नॉलेज जो है वो हर सब्जेक्ट की है या हर लाइफ में जो है जो भी हमारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसकी भी है। तो आपको हो सकता है ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, जैसे कि जीवनी होती है लोगों की, या कुछ डॉक्यूमेंट्री ऐसी देखना कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ जैसे नॉर्थ कोरिया का वो जो लीडर है किम जोंग यून, तो उसकी जो है वो देखना, ठीक है, कि वो अपने लाइफ में या इस तरीके का किंगडम कैसे दिखा रहा है कि वो तानाशाह कैसे बना। तो एक एग्जांपल दिया है मैंने कि आपको जो है वियर्ड चीज़ें जो यूजुअली लोग जो है वो पढ़ना या उसके बारे में देखना पसंद नहीं करते, कि उनको यही रहता है कि बस हम एंटरटेनमेंट देख लें, लेकिन आपका ऐसा नहीं है। आप जो है बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को यूज़ करते हो, स्मार्ट हो, ब्रिलियंट हो, ईश्वर ने जो है आपको ये चीज़ दी है। हो सकता है आपके जो फैमिली बैकग्राउंड हो वो वेल एजुकेटेड हो, और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी जो है आपको एजुकेशन मतलब पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो भी बैकग्राउंड हो या आपने जिसमें भी डिग्री ली हो उसी से रिलेटेड हो, बाकी सारी चीज़ों पे भी जो है आपका ध्यान रहता होगा। कि जैसे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, हालांकि बोलना नहीं चाहिए कि जो गलत चीज़ें हैं, जो जिन चीज़ों की स्मगलिंग होती है या बाकी चीज़ें हैं, तो वो कैसे होती है, किस तरीके से जो है वो एक नेटवर्क बनता है, वो सब चीज़ें। तो वो जो है देखते हैं कि आपके पास ब्यूटी विद ब्रेन है, चाहे आपका कोई भी जेंडर हो, तो आपको जो है किसी भी तरीके से बहलाना या फुसलाना जो है वो ईजी नहीं रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, मैजिशियन है। मैंने पहले ही कहा, आप जिस चीज़ को काम को ठान लेते हो वो आप करके ही रहते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, चाहे कुछ भी ऐसा हो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आपके स्कूल टाइम में ज़्यादातर लोग, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़्यादातर लोग जो इस फाइल को देख रहे हैं वो स्कूल जाना पसंद करते होंगे अपने बचपन में, जब भी रहा होगा। तो उनको जो है मतलब छुट्टी अगर जैसे होता है कि बच्चों को अगर छुट्टी मिल जाए तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन आपका ये रहता होगा कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे जो है कुछ ना कुछ सीखना है। तो उस सेंस से, चाहे वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आपका फिजिकल और मेंटल जो बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन देती हूँ, आपका ये है कि आप जो है किसी भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हो या कोई भी आपका जो है काम है, ऑफिस का है या फिर स्कूल वर्क है या यूनिवर्सिटी वर्क है, तो आप उस समय जो है जो भी बहुत ध्यान से कर रहे हो, लेकिन एट अ टाइम उसी समय जो है आपके पास कोई बच्चा आ जाता है, चाहे वो किसी और का चाहे वो आपका अपना हो, तो आप जो है उसकी केयर या नर्चरिंग पावर भी उसी समय कर दोगे, और वहीं पे जो है आपका दिमाग दो तरीके से काम करेगा। एक ये कि आपको जो जो भी आप डाटा डाल रहे हो या जो भी आप कर रहे हो वो भी कंप्लीट करना है, प्लस उस बच्चे को खाना भी खिलाना है। तो वो दोनों जो है साइमल्टेनियसली इकट्ठे जो है काम हो जाएगा। तो ये जो है आपकी पर्सनालिटी में बहुत इस तरीके से चीज है। तीसरी चीज है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि अ, थोड़ा सा लोग जो है वो इंटिमिडेट होते होंगे। इंटिमिडेट होने का मतलब है थोड़ा सा जो है डरते होंगे कि कुछ भी बोलने से पहले ज्यादातर लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ
बिना सोचे समझे बोलते हैं, लेकिन आपके सामने कुछ भी बोलने से पहले वो सोचते हैं। इसलिए सोचते हैं क्योंकि आपकी तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन आ जाएगा जो उन्हें जो है एम्बैरेस कर सकता है। आप वर्कोहॉलिक हो सकते हो, बहुत ज़्यादा आप काम करते हो, आपके मल्टीपल जो है इनकम स्ट्रीम हो सकता है, या आप इस तरीके का सपना देखते हो। आपकी इच्छा है कि आपके पास जो भी मटेरियलिस्टिक जो लाइफ होती है, कि गाड़ी हो, घर हो, और भी चीज़ें हैं, हर एक का जो है लेवल अलग-अलग है। वो अलग बात है कि कितना लाइफ में हो पाता है, लेकिन आपकी इच्छाएँ जो है वो कुछ इस तरीके की है कि मैं अपने पैसे से या अपने दम पे ये सब कर पाऊँ। तो ये भी जो है आपको एक ब्यूटीफुल इंसान की तरीके से दिखाता है, और आपके स्पाउस जो है वो आपको इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन है, किंग ऑफ वांड्स है। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी है। अगर आप एक फीमेल भी हैं, तो भी जो है आपकी जो प्रैक्टिकल एनर्जी है या सोचने की जो क्षमता है, वो दूसरों से अलग है। जैसे कि सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे सब पेरेंट्स बनते हैं, और अच्छा भी लगता है कि पेरेंट्स बन रहे हैं या जो बनना चाहते हैं उस हिसाब से देख लो। तो वो जो है बच्चे का जो है लाइफ में आ रहे हैं, तो उसके प्रति खुशी होती है, लेकिन उसके फ्यूचर के बारे में जो है वो बहुत कम लोग सोचते हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। तो जो आप ऐसे इंसान हो कि आप 4 या 5 साल, आपको ये है अंदाज़ा कि अगर आपकी इस समय शादी हो जाती है या कभी भी फ्यूचर में भी होगी, मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ, तो आपके पास जब बेबी होगा तो आप जो है उससे पहले ही उस बच्चे की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, या कह सकते हैं स्टेबिलिटी है, उसके बारे में पहले ही सोचना स्टार्ट कर दोगे। ऑलमोस्ट 5 या 6 साल पहले तो आपके थॉट प्रोसेस में ये चीज़ है कि कल जो है मुझे ये सब करना है, तो मेरे पास ये सब होना चाहिए, तभी जो है मैं उसको इस ज़िंदगी में लेकर आऊँगा या आऊँगी। तो कुछ इस तरीके का आपका माइंडसेट है, जो कि रेयर है, ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं सोचते, और इसमें मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ। आप मैजिशियन हो, आप जो चाहते हो वो आप कर सकते हो, लेकिन ये है कि आपको जो है परसिस्टेंटली, लगातार जो है वो अपने एक्शंस जो है वो लेते रहने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ रहा है अलोननेस आया है, क्लिंगिंग टू द पास्ट आया है, 5 ऑफ कप्स आया है, अवेयरनेस आया है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट या ट्रॉमा ऐसा रहा होगा, अब ये जो है किसी की लव वन की डेथ हो सकती है, दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा लगाव हो, कोई दोस्त हो सकता है, कोई अपना ही जो है वो सिबलिंग हो सकता है, भाई-बहन में से हो सकता है, या फिर जो है कोई बहुत लंबे समय तक बीमार रहा है, उसके बाद जो है वो पास अवे हुए हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल पहले था, वो जो है उन्होंने आपको कभी बिट्रे किया हो, कोई धोखा दिया हो, जिसकी वजह से आपने अकेलेपन को महसूस किया। आपको सबके आस-पास रहते हुए भी कुछ अकेलापन लगा होगा। अब वो किस वजह से है ये आप अपना जानते होंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके जो आंसर्स होंगे या कारण होंगे वो जो है काफ़ी हद तक अलग होंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि कोई ना कोई सैड मोमेंट या ट्रॉमा जो है, चाहे वो आपका चाइल्डहुड का हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, तो वो जो है आप फ़ील करते हो, आप बताते नहीं हो, लेकिन उसकी वजह से जो है आप में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा घर कर गई है कि मैं सिक्योरिटी जो हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मेरे लिए रखती है, चाहे वो खासकर जो है वो पैसे और हेल्थ के वे में हो। इमोशंस बाद में आते हैं, पहले जो है आपके लिए सिक्योरिटी या एक इमोशनल अटैचमेंट बाद में है। सिक्योरिटी हो गई प्लस आपकी प्रोटेक्शन या आपकी हेल्थ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए रखती है। नेक्स्ट आ रहा अवेयरनेस है, या चेरियट का कार्ड है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आपको आपकी जो शैडो साइड है, वो भी जो है आपके साथ-साथ चल रही है। जैसे कि मैंने कहा, एक पॉज़िटिव साइड है, तो एक नेगेटिव साइड भी है। आप पॉज़िटिव में ऐसे हो कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बोलते हो, रिस्पेक्टफुल हो, हम्बल हो, जैसे शाहरुख को बोलते हैं सभी लोग, कि वो जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं किसी भी तरीके से व्यक्ति के बिहेवियर में, खासकर तो आपका ये नेचर है। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि इस इंसान को मुझे छोड़ना है, या ये मेरे लिए सही नहीं है, या मेरे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और ये मुझे डिसरिस्पेक्टफुल दिखा रहा है, मतलब मेरी इज्जत नहीं कर रहा है, और जो कि उसे करनी चाहिए, तो फिर जो है आप उस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दोगे। सारी ज़िंदगी, चाहे वो बोलना नहीं चाहिए, चाहे वो मर भी जाए तो भी जो है आपके उसकी जो लास्ट रिचुअल्स होंगे उसमें भी नहीं जाओगे। तो एक एक्सट्रीम तरीके का नेचर है आपका। तो ये जो है इसी ट्रॉमा से या सैडनेस से बना होगा। तो जिन लोगों ने आपकी उस समय सपोर्ट किया होगा, या किसी भी तरीके का एक हल्का-सा सपोर्ट भी जो अगर हो गया होगा ना, तो भी जो है वो आपको रिलीफ देता है। लेकिन जिसने आपके साथ बुरा किया होगा, वो उसके मतलब उसके बहुत ज़्यादा आपके मन में एग्रेशन होगा। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है। आपने जो भी लाइफ में सहा है, जो भी आपका सैडनेस रहा हो, ट्रॉमा रहा हो, किसी की डेथ हो गई हो, जो भी रहा हो,
किसी भी कारण से रहा हो, कुछ लोगों के लिए ये ब्रेकअप भी हो सकता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए होंगे, तो उसका जस्टिस जो है, जो उसका कर्मा है, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे उस इंसान को मिल रही है, और आपके जो गुड डीड्स हैं, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, वो भी जो है आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आपकी जो है ये जो ब्यूटीफुलनेस, या ये कह सकते हैं जो आपकी पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा निखर के आई है। आपकी जो स्किन होगी वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगी, बहुत ज़्यादा आपको पिंपल्स या इस तरीके की चीज़ नहीं आती होगी, एक्सेप्ट जो है मतलब पीरियड के डेज़ हो गए, खासकर मैं लड़कियों के लिए कह रही हूँ। या फिर जो है अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हो तो आपने उस चीज़ को क्विट कर दिया होगा, जिससे आपकी जो स्किन है वो काफ़ी हद तक जो है साफ-सुथरी और चमकदार जो है वो हो गई होगी। इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी महसूस हो रही है। आपकी जो है वो डीप या बड़ी आईज़ हो सकती है, बिग आईज़ हो सकती है, हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा। आप अगर आपकी छोटी आईज़ भी है, तो अगर आप काजल लगाते हो या आईलाइनर लगाते हो, मस्कारा लगाते हो, तो वो बड़ी लगती होगी, और अगर आप मैन हो और आप मेकअप नहीं करते हो, तो भी जो है आपकी आईज़ की जो डेप्थ है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती होगी। तो ये चीज़ भी जो है आपको एक अलग-सा एक एंगल जो है वो देती होगी। नेक्स्ट आ रहा है रेबेल का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है। ये बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है एम्परर, लेकिन अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको तो निभा ही रहे हो, लेकिन जो सोसाइटी जैसे कहती रहती है कि ये कर लो वो कर लो, आप किसी के चक्कर में नहीं आते हो, क्योंकि आपको मालूम है, मतलब अगर आपसे आप अपने आप से ये पूछोगे कि तुम्हें क्या पता है कि दुनिया क्या है, तो आप कहोगे कि मुझसे ज्यादा किसी और को क्या पता होगा। तो कुछ इस तरीके का आंसर जो है वो आप एक दूसरे मतलब अपने आप से पूछते होगे। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें चलती होंगी जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाना बड़ा कठिन है। आप एक डीप तरीके के पर्सन हो, लेकिन आपका ये जरूर है कि आप एक चलते फिरते कर्मा हो। कर्मा मैंने इसलिए कहा है कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने आपको तंग करने की कोशिश करी होगी या साइडलाइन करने की कोशिश करी होगी, उनकी लाइफ में कुछ भला नहीं हुआ है। उन्हें ऐसा लगा कि बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, इसी वजह से जो है आपको अकेलापन भी जो है वो ज़्यादा मिला होगा या आगे भी मिलेगा। आप अगर लोगों के आस-पास भी हो तो बहुत ज़्यादा जो है वो मिक्स नहीं हो पाते होंगे पूरी तरीके से। ये चीज़ भी जो है आपके स्पाउस इस चीज़ को नोटिस भी करेंगे, और ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को एक अलग ही एंगल जो है वो देती है कि आप लोगों के साथ तो हो, लोगों से बात भी कर रहे हो, सब कुछ प्यार से चल भी रहा है, लेकिन किसी से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो, तो आपको एक डिटैच्ड स्टेट में हो। जिस तरीके से जैसे महाभारत में या गीता कह लें, महाभारत छोड़ो, गीता जो है उसमें ये चीज़ है कि आप जो है मतलब कि श्री कृष्ण ने ये कहा था कि अगर जो है आप बहुत ज़्यादा किसी से मतलब कोई मर जाता है, फैमिली में कोई भी मर जाता है, तो पत्नी जो है वो 1 महीना या माँ जो है वो 6 महीना इस तरीके से रोएगी, या और लोग दोस्त हैं वो 1 वीक तक रोएँगे, बच्चे जो है वो 4 दिन तक के लिए रोएँगे, बाकी सब हँसने लगेंगे। तो ये मेरी मोह माया है। उसी तरीके से आपने इस कांसेप्ट को बड़ा अच्छे तरीके से इंटरनलाइज़ कर लिया है कि आप समझते हो कि ये दुनिया है, यहाँ पे अपना काम करना है, अपनी लाइफ़ जीनी है, और उसके आगे आपको आफ्टर लाइफ के बारे में भी पढ़ना बहुत ज़्यादा जो है अच्छा लगता होगा। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, या तो आपको हॉरर मूवी बहुत ज़्यादा पसंद होगी, जैसे इंसीडियस हो गई, या बहुत सारी, अब मैं इंग्लिश मूवी के नाम ले रही हूँ, हिंदी मूवी भूत में बहुत ज़्यादा एक्चुअली इंडिया में जो है वो थोड़ी कॉमेडी ज़्यादा होती है, भूत वाली फ़िल्में कम ही होती है, जो प्रॉपर हॉरर जिसे कहा जा सके। तो इंसीडियस हो गई, या फिर जो है अ मुझे प्रॉपर नाम नहीं है, जैसे नन हो गई, अभी थोड़े दिन पहले भी आई थी, तो उस तरीके की मूवीज़ देखना आपको पसंद होगा, या फिर जो है साइंटिफिक मूवी देखना पसंद होगा, जैसे इंटरस्टेलर हो गई या कोई और। तो मैं इंग्लिश मूवीज़ के नाम ले रही हूँ। इंडिया में जो है यूजुअली रोमांटिक या वैसी तरीके की मूवीज़ जो है वो बनाई जाती है, इसमें मेरा कोई जजमेंट नहीं है, फैमिली मूवीज़ ज़्यादा बनती है इंडिया में। लेकिन जो जैसे आपका जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा इस चीज़ से अलग है। ऐसा नहीं है कि आप फैमिली को पसंद नहीं करते हो, वो समझेंगे कि आप फैमिली को पसंद करते हो। लेकिन आपका जो बियॉन्ड द अ, जो लुक है अब अबाउट द सोसाइटी, सोसाइटी से अलग भी जाकर जो है आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ना या उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, और आपको वो इसी तरीके से आपकी पर्सनैलिटी या ट्रू ब्यूटी जो है वो आपकी यही है कि आपके अंदर इतने ज़्यादा गुण हैं कि वो आपको इस वजह से भी पसंद करेंगे। चलिए देखते हैं, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे जजमेंट आया है, जो मैंने कहा था कि आप चलता फिरता कर्मा हो, उसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। आपका पर्सपेक्टिव जो है वो लगातार, जैसे अगर आपको याद हो, ऑलमोस्ट मैं 13 या 14 साल से आपकी उम्र को याद करने का कह रही हूँ कि आपकी मेमोरीज़ काफ़ी हद तक ताज़ा होंगी। तो आपने जो 13-14 साल में आप जैसे सोचते थे, वो अब इस समय प्रेज़ेंट सिचुएशन पे जब आप वीडियो देख रहे हो,
तो जो है आप ऐसे नहीं सोचते होगे, आपके पर्सपेक्टिव्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गए होंगे, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए होंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपको साइंस बहुत ज़्यादा पसंद होगी। ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी स्ट्रीम हो या कैरियर ही हो, लेकिन आपको पढ़ना पसंद है। जैसे कि रिपल इफ़ेक्ट क्या होता है, या फिर जो है जैसे कि हम लोग सब पढ़ते थे कि जैसे ट्रेन आती है, तो पास आती है तो वो इतना ज़्यादा तेज़ हो जाती है आवाज़, और पीछे जाती है, दूर जाती है तो वो आवाज़ कम हो जाती है, तो उसका जो कोई इफ़ेक्ट है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, या स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या है, मैंने फिज़िक्स के नाम ले लिए हैं कुछ, तो वो चीज़ है यहाँ पे, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। नेक्स्ट आ रहा हाई प्रीस्टेस है, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन्ड हो। जैसे मैंने कहा वही चीज़ है कि गीता में लिखा हुआ है कि डिटैचमेंट है, आप अटैच भी हो लेकिन डिटैच्ड भी हो। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, चाहे वो किसी भी तरीके से कोई भी रिश्ता ले लो, जो अर्थ पे रिश्ता बनाए जाते हैं, माँ बाप, भाई बहन, बच्चा, पति, इसके अलावा भी, या दोस्त, कि इस किसी से भी इतना अटैच नहीं हो कि उसके लिए जो है मतलब परेशान ही हो जाओ। ठीक है, थोड़ा बुरा लगेगा, आपके इमोशंस है, सबके होते हैं, लेकिन आप इससे ऊपर उठ चुके हो। तो वो जो सैडनेस वाला पार्ट था ना, उस चीज की वजह से आपकी अवेकनिंग हो गई है सोल की। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, आप हो सकता है, हालांकि जरूरी नहीं है, आप जब भी पूजा करते हो या जिस भी धर्म में बिलीव करते हो उस हिसाब से देख लेना। तो वहाँ पे जो भी आप जो चीज़ें करते हो वो बहुत मन से, तल्लीनता से के साथ करते हो, श्रद्धा के साथ करते हो। ऐसे नहीं कि मतलब आधे मन से करा पूजा, या आधे मन से जो है वो भगवान की जो भी मंत्र है या वो जो है उसको करा। तो आप बहुत फ़ोकस्ड वे में उस चीज़ को करते हो और दिल से जो है वो सारी चीज़ें मानते हो। तो आपको जो है ये चीज़ ब्यूटीफुल बनाती है और कुछ यूनिक भी बनाती है। चलिए देखते हैं कुछ और। क्रिएटिव प्रपोजल, आप क्रिएटिव फील्ड में काम कर सकते हो, या फिर जो है आपको पसंद बहुत ज़्यादा होगा क्रिएटिव रहना। पेंटिंग हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, फोटोग्राफी हो सकती है, वीडियोस बनाना हो सकता है, एडिटिंग हो सकता है, एनिमेशन देखना या सीखना, इस तरीके की चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट। आपके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और इस चीज़ की वजह से आपके स्पाउस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है इनर पीस, और नेक्स्ट आ रहा सोलमेट। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको अपनी लाइफ में सोलमेट्स बहुत सारे मिले होंगे, मैं फ्रेंडशिप के हिसाब से कह रही हूँ, और आपके जो हस्बैंड होंगे या वाइफ होंगे वो भी जो है आपके सोलमेट होंगे। और नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेसी। तो इंटीमेसी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी से ज़्यादा आपके लिए इमोशनल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और ये चीज़ जो है वो आपको यूनिक भी बनाती है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक क्रैब आया है, तो कैंसर एनर्जी हो सकती है। एक थर्ड आई चक्रा है, यहाँ पे डियर है, शाइनेस है, और यहाँ पे सीजर है। वही जो आपका ट्रॉमा है या सैडनेस है, उस चीज़ को आप कैरी कर रहे हो, काफ़ी हद तक आप हील हो चुके हो, लेकिन उसको पूरी तरीके से कट ऑफ करना है। जिस तरीके से अगर हमारे कह सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ मेडिकल से रिलेटेड, कि अगर आपको ट्यूमर हो जाता है, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन अगर ट्यूमर हो जाता है या कोई गांठ बन जाती है आपके शरीर में, तो उस गांठ को काट कर जो है वो निकाला जाता है, इसलिए कि आपका जो बाकी शरीर है वो सही रहे। इसी वजह से जो है जो आपके लिए सही नहीं है, लोग या आपके जो थॉट प्रोसेस में अगर नेगेटिवनेस है जो आपको पता होगा, उस चीज को आपको हटाना जरूरी है। चलिए देखते हैं, कुछ गाने भी देख लेते हैं। तो पहला आ रहा है खैरियत, अरिजीत सिंह का है, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है कैसे मुझे तुम मिल गई, गजनी मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए चलिया, जवान मूवी का। देख लेना छलिया है कि जलिया है, मेरे को नहीं पता, ठीक है, तो वो देख लेना। इस तरीके का गाना जो है आपको डेडिकेट करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपके स्पाउस जो है वो आपको डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे 6 ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द टावर, ओके, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस, पेंटिकल्स की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्रिंसेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है रिसेप्टिविटी। नेक्स्ट आ रहा है फूल, द इक्वेरियस। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट। और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन। और नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, माइंड। ओके,
तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चाहे मेल हो चाहे फीमेल अपने जेंडर से रेजोनेट करना, यहाँ पे जो है एयर साइन बहुत ज़्यादा है। तो एयर साइन जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा, तो ये चीज़ है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल अपने जेंडर से रेजोनेट करना, आपके लिए पैसा कमाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता होगा। आपको ये नहीं है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, ये नहीं है, ग्रीड नहीं है, लालच नहीं है, लेकिन आपके लिए सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आपकी सेल्फ एस्टीम पे ये चीज़ आती है कि आपको वो चीज़ कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, जो भी आपका जेंडर हो उससे रेजोनेट करना। तो उस चीज़ को जो है आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से निभा भी पाते हो। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है या तो आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर राइटिंग में, या फिर जो है अ, जैसे कि पोएम लिखना हो, या साइकोलॉजी में, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने जो है जिसमें राइटिंग का चीज़ें आती हो, जैसे टीचिंग जॉब भी है, तो उसमें जो है आप लिखते हैं, एग्ज़ाम बनाते हैं, एग्ज़ाम्स को चेक करते हैं, आंसर शीट को चेक करते हैं, कुछ इस तरीके से। तो हाथ से रिलेटेड जो है, जो पढ़ाई-लिखाई से रिलेटेड हो, रिसर्च का काम हो सकता है, कैंसर से रिलेटेड रिसर्च हो सकती है, बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, मैं बोलते-बोलते थक जाऊँगी, जिसमें जो है आपको दिमाग प्लस आपका रिटन जो चीज़ है, वो ज़रूरी है। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे जो है 6 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, टावर भी आया है, किंग ऑफ कॉइन्स भी आया है और पेज ऑफ वांड्स भी आया है। आपकी जो पर्सनैलिटी है या ब्यूटी है, जो वो इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि आपने जब ठान लिया अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, तो वो जो है आप बढ़ ही जाते हो। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था कि अगर जो है कोई इंसान अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड करना चाहता है, तो उसको जो है गिव अप करना पड़ेगा अपना पुराना वर्जन। तो उस तरीके से है कि आप अपने बेस्ट वर्जन में जो है आगे निकलना चाहते हो, या फिर जो है आप काफ़ी हद तक इस तरीके से आ गए हो। तो टावर का कार्ड भी जो है वो यही चीज़ दिखा रहा है कि जो पुराना आपका पर्सनैलिटी थी, या जो भी आपकी शॉर्टकमिंग्स थी, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो वो चीज़ को आप ओवरकम करके इम्प्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो आप पे बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी भी आई है, प्लस जो है जो लोग आपके लिए सही नहीं थे, उनको जो है आपने टाटा गुड बाय कहा होगा। अब वो किसी भी पर्सपेक्टिव से हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स है और पेज ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस इंसान होगे, कि आपको जो है लॉन्ग ड्राइव पे जाना, ज़रूरी नहीं आपके साथ कोई हो, लेकिन लॉन्ग ड्राइव पे जाना, चाहे वो आपके पास स्कूटर हो, चाहे आपके पास गाड़ी हो। अगर आप एडल्ट हैं, 18 से प्लस हैं, तो आपको जो है जैसे लाइसेंस होगा आपके पास, तो आप जो है घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और आप अकेले ही घूम लोगे। आपको जो है वो ज़्यादा कंपनी जो है वो नहीं चाहिए। आपकी इच्छा ये होगी, हालाँकि पूरी हो या ना हो, ये सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको पूरी दुनिया घूमने का शौक होगा, या हर कंट्री या हर जो मतलब कॉन्टिनेंट हो गया, जैसे अमेरिका हो गया तो साउथ अमेरिका हो गया, इस तरीके से, या एशिया हो गया, तो वहां पे जो है आपकी जाने की या घूमने की इच्छा है कि मैं इस पर्टिकुलर कंट्री में तो जरूर जाऊं। कोई ना कोई ऐसी कंट्री आपकी जरूर होगी जो आपको पसंद होगी। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है फोकस जो है वो आपका कैरियर पे या पैसे कमाने पे बहुत ज्यादा होगा। आप एक स्टेबल पर्सन हो, जो अगर जैसे कि वो जो डायलॉग है, अगर मैंने अपनी कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, कुछ इस टाइप का आपका जो है नेचर होगा। तो अगर आपने कमिटमेंट कर दी तो फिर आप जो है वो काम करके ही रहोगे। मुझे यहाँ पे बिजनेस पर्सपेक्टिव ज्यादा लग रहा है। हालांकि ये हो सकता है कि आप शुरुआत जो है, जो आपकी अर्ली एज हो, या जो भी आपने कमाना स्टार्ट किया हो या कर रहे हो, जो भी आपका एज ग्रुप हो, तो उसमें जो है आप पहले जॉब करोगे, उसके बाद जो है उस चीज को बिजनेस में शिफ्ट करोगे। अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, अलग अलग स्ट्रीम हो सकती है, अलग अलग बिजनेस हो सकता है, लेकिन आपको जो है एक बिजनेसमैन बनने की इच्छा है, या आपके पास वो आईक्यू है, लेकिन पहले आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास कुछ अच्छा कैपिटल या कुछ पैसा मेरा ऐसा हो जाए जिसको मैं लगा सकूं और उसके आगे जो है बढ़ सकूं। तो बढ़ोतरी वाली यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है रिसेप्टिविटी, क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो ऐसा कार्ड है कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स को जो है रिसीव करते हो, लेकिन इमोशनल हो, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हो या सॉफ्ट हार्टेड हो। ऊपर से ऐसे ज़रूर दिखाते होगे आप प्रैक्टिकल हो, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, या ये कह सकते हैं आप ओवर सेंसिटिव हो। आपकी जो इमोशनल चीज़ें हैं या इमोशनल बॉन्डिंग जिनसे भी है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते होंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे मैं एनर्जी देख पा रही हूँ। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आपको परफ्यूम्स या फिर जो है लाइटिंग्स, जैसे कि थोड़े दिनों में दिवाली आने वाली है, तो वो चीज़ जो है, जो लाइट्स होती है, हालाँकि सभी को पसंद होती है ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें भी जो है आपका एक पिक्यूलियर सा जो है वो टेस्ट होगा, कि जैसे दीवे हैं,
तो वो जो लाइटिंग वाले दीवे होते हैं वो लगा लो, या अलग अलग तरीके की शिमरिंग वाला इफेक्ट है, तो वो चीज़ जो है आपको पसंद होगा। वही चीज़ आपके कपड़ों में, आपके जो है काम करने में कुछ इस तरीके की चीज़ होगी। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप थोड़ा सा शोई कपड़े पहनना पसंद करते हो, जैसे कि अ, जैसे कलर हो गया तो गोल्डन हो गया, या रोज जो है वो क्वार्ट्ज वाला कलर हो गया, या उस पे जो है शिमर हो गया, या जो है क्या बोलते हैं उसे, जो शीशे का वर्क होता है, जैसे कि ब्लाउजेस पे होता है या साड़ियों पे भी, अब पता नहीं ट्रेंड में चल रहा नहीं चल रहा मुझे नहीं पता, लेकिन वो चीज़ है कि शीशे के वर्क वाला जो ब्लाउज चले थे, बहुत समय पहले चले थे, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। आपको हेयर स्टाइल बनाना या ये चीज़ जो है वो पसंद होगी, तो फेमिनिन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक मेल भी हैं तो भी जो है आपको फेमिनिन कपड़े पहनना, आप बिल्कुल ही जो है वो प्लेन या पेस्टल कलर पहनना पसंद नहीं करते होगे, आप जो है कोटेशन वाली टी-शर्ट पहनना पसंद करते होगे, या फ्लावर वाली शर्ट पहनना पसंद करते होगे, या जिसके ऊपर प्रिंट्स है बड़े-बड़े, वो चीज़ पहनना पसंद करते होंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, आपका एक सेंस जो है, फैशन सेंस जो है वो थोड़ा-सा अलग है आपके जो जेंडर में यूजुअली लोग जो पहनते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द फूल का कार्ड है, आप अपनी लाइफ में बहुत एंथुसियास्टिक हो, नई-नई चीज़ें ट्राई करना, नए लोगों से बात करना, नया खाना पसंद करना, घूमना-फिरना, या हो पाए या ना हो पाए वो अलग बात है, लेकिन आपकी इच्छा ये है कि आप खूब ट्रैवल कर पाएँ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन जजमेंट का कार्ड आया है। आप काफ़ी जो है डीप तरीके से सोचते हो, आपकी जो डेप्थ है वो स्पिरिचुअलनेस है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अ आप जैसे मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है? तो आपने जो है कहीं पे कुछ भी पढ़ा, किसी भी इम्पोर्टेंट लाइन को पढ़ा, तो वो जो है शायद आपने 2 महीने पहले पढ़ा होगा। तो वो जो है आपकी मेडिटेशन करते हुए आपके दिमाग में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। तो आपके स्पाउस जो है वो इस चीज़ को डिस्क्राइब कर पाएँगे कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप बहुत ज़्यादा एक स्टेबल पर्सन हो, जिसमें हर तरीके की जो है एक मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो है वो काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है, और आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। एक इनर नोइंग है जिसके लिए, या इंट्यूशन पे आप काम करना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा फोर ऑफ वॉन्ड्स है और पेज ऑफ सॉर्ड्स है। आपकी लाइफ में बहुत सारे उतार-चढ़ाव आपने देखे होंगे, लाइफ में सभी देखते हैं, लेकिन आपने कुछ ज़्यादा ही देखे होंगे। इस वजह से आप छोटी ही उम्र में काफ़ी ज़्यादा शार्प हो गए होंगे, या जीनियस कह सकते हैं, कि आपको पता है कि क्या आप डिज़र्व करते हो, या आपकी इस इंसान के साथ जो है बनेगी या नहीं बनेगी। आप 2 मुलाकात में ही जो है वो पता कर पाओगे। मतलब आपको जो है ये इस चीज़ समझ आ जाएगी कि इस इंसान के पास इतना आईक्यू है, ये मेरे साथ जो है वो बैठ के बात कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हाई आईक्यू या हाई ईक्यू होगा। जिनको नहीं पता है, आईक्यू तो सबको पता होगा, ईक्यू जो होता है वो इमोशनल क्वोशिएंट होता है, कि ये समझदारी रखना कि सामने वाले के सामने जो है इमोशनली किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे घूमने-फिरने की जो है वो बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आपकी पास्ट लाइफ़, हालाँकि आपको या किसी को भी याद नहीं होती है यूजुअली कि पास्ट लाइफ़ आपकी कहाँ की रही है, लेकिन यहाँ पे आपकी पास्ट लाइफ़ जो है या तो इजिप्ट होगी या फिर यूरोप होगी, जिसमें सिविलाइज़ेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी रही है। तो सभ्यता जो है आपकी, या ट्रेडिशनल जो परंपरावाद है, वो जो है आपकी बहुत ज़्यादा पुरानी है। आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ, कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी वो कर लो, लेकिन उसके बावजूद जो आपकी वैल्यूज़ है, जो इनर कोर वैल्यूज़ है, वो जो है आपकी पुराने तरीके से ही चलेगी। जैसे कि सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मान लीजिए आप कोई पूजा कर रहे हो और आप हिंदू धर्म से बिलॉन्ग करते हैं, क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मैं उसी हिसाब से बता पाऊँगी। बाकी रिलीजन का मुझे इतना डेप्थ में नहीं पता है। तो अगर आप ब्राह्मण हैं, या मैं क्लास सिस्टम पे नहीं जाऊँगी, तो आप जो है जो भी आप पूजा कर रहे हैं, तो आप ज़मीन पे बैठ के करेंगे, ठीक है? या पोंगल है, तो आप वो चीज़ करेंगे। बेशक हमारे घर में जो है वो किचन में इस तरीके की चीज़ें आ गई है कि हाइली जो है फर्निश्ड किचन हो गया है, प्लस जो है वो बहुत अच्छी-सी गैस हो गई है, ठीक है? लेकिन वो जो चूल्हे पे जो है उस समय पोंगल पे जो चीज़ें बनती हैं, वो चीज़ आप जो है वो करते होंगे पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। उसी तरीके से जैसे अगर होली होती है या दिवाली होती है, तो दीवे लगाना आप ज़्यादा पसंद करोगे एज़ कम्पेयर टू आर्टिफ़िशियल लाइट्स, ठीक है? और ऐसा नहीं है, जैसे कि कहते हैं कि आर्टिफ़िशियल लाइट है, अब चाइना की जो है वो ईज़ी आती है और सस्ती आती है, लोग लेते हैं, उस पे मेरा कोई जजमेंट नहीं है। लेकिन आपका माइंडसेट ये कहेगा कि ये जो है वो मेरा ट्रेडिशन है कि मैं दीपक ही जलाऊँ या दीवे ही जलाऊँ, तो आपको जो है वही चीज़ करना पसंद होगा। आप जो है उसके लिए काम भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, और वाक़ई में
समय लगता है कि दीवों को जो है पहले आप भिगो के रखो, फिर जो है आप उसके अंदर तेल डालो और जो बत्ती होती है वो लगाओ और सबको जो है पेशेंस के साथ जो है लगाओ। लेकिन जब आप ये करते होगे ना, आपको अंदर से खुशी महसूस होती होगी। तो कुछ इस तरह की चीज़ है। मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है, आप अपनी लाइफ में, हालाँकि ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग जाएँ, लेकिन आप जो है फॉरेन सेटलमेंट में भी जा सकते हो। आप वो स्टेट भी चेंज हो सकता है, सिटी भी चेंज हो सकती है या कंट्री भी चेंज हो सकती है। अगर आप इंडिया से बिलॉन्ग करते हो या भारत से बिलॉन्ग करते हो, जो भी आप बोल लो, तो आप जो है न्यूज़ीलैंड जा रहे हो या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो या यूएस जा रहे हो या यूके जा रहे हो, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। अब मैंने बोले हैं, उससे अलग भी कंट्री हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है और वहाँ पे आप अपने लोगों का बिज़नेस जो है वो सेटअप करो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और ये चीज़ जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को एक ऐसा फ्यूजन वाला लुक देता है। अगर आपको देखा जाए तो आप बहुत मॉडर्न लगते हो, आपकी सोच भी मॉडर्न है, लेकिन अगर वैल्यूज़ की बात आए तो वो जो है ट्रेडिशनल है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे ये एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे एम्परर आया है, पुरुष आया है और टेम्परेंस अर्धनारीश्वर है। तो वही चीज़ है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है और आप गो गेटर हो। आपको जो है अथॉरिटी फिगर की तरीके से लोग देखते होंगे, जो भी आपका जेंडर हो, आपको जो करना है या जो आपने ठाना है वो आप अच्छे से कर पाओगे। जिस तरीके से अगर फीमेल्स भी हैं तो उनसे जो है वो ये एक्सपेक्टेशन, हालांकि इस समय जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अभी भी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी लो है अबाउट अथॉरिटी। तो आप जो है उस चीज़ को ऑलरेडी सरपास कर चुके हो कि आप अपना कमाओगे, अपना खाओगे, अपने आप से रहोगे। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ऐसा नहीं है कि आप फैमिली के अगेंस्ट हो या फैमिली के साथ नहीं रहना चाहते, फैमिली में रहते हो, बहुत ही ज़्यादा खुशी से रहते हो, लेकिन अगर कोई आपको आँख दिखाता है फिर जो है वो आप उसको जवाब दे ही देते होगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे पर्सनैलिटी है आपकी और आपको ये जो है ट्रू ब्यूटीफुल बनाता है। चलिए देखते हैं कुछ और। तो पहला आ रहा है आपके लिए सेक्सुअलिटी। आप जो है अबाउट मतलब इस तरीके की चीज़ें पढ़ना, और इसमें ये नहीं कि कोई कुछ गलत तरीके से, आप जो है वो लोगों की साइकोलॉजी को समझना चाहते हो, जैसे कि जो सेम सेक्स कपल्स होते हैं या बाकी चीज़ होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, सिर्फ एक क्यूरियोसिटी वाइज, तो ये चीज़ होगी आपके अंदर। नेक्स्ट आ रहा है इंस्पिरेशन। आप इंस्पायरिंग हो, बहुत ज़्यादा आपसे लोग इंस्पायर होंगे। आपके लिए फ्रीडम अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। वही मैंने कहा कि पैसा कमाना, अपना रहना, खाना पीना वो अलग बात है और फैमिली अलग बात है। नेक्स्ट आ रहा है ड्रीम्स। आपके लिए ड्रीम्स अपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज इंपॉर्टेंस रखती है आपकी। और हैप्पीनेस, आपके लिए अपनी खुशी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो आपकी पर्सनैलिटी में ये सारी चीज़ें जो है वो होंगी। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो एक एंकर आया है जो मजबूती को दिखाता है, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक कटर आया है। तो वही चीज़ है कि आपको जो चीज़ आपने सोची कि ये चीज़ सही नहीं है, तो फिर आप उसको पीछे छोड़ देते हो। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग भी देख लेते हैं आपके लिए। यू आर रीजन कैलम स्कॉट का है, इंग्लिश सॉन्ग है, देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मेरी जान, गंगू भाई काठियाड़ वाला, देख लेना। और तुम ही देखो ना, कभी अलविदा ना कहना। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। आपके स्पाउस जो है वो आपके लिए इसी तरीके से फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।